आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने नामांकन किया है, बहुत अच्छी आपकी सभा रही है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने आपको एड्रेस किया है और आज का जो माहौल है उसके अनुसार आपने जो अपनी सदी हुई वाणी में अपना जो आपने उद्बोधन दिया बहुत काबिल तारीफ है। कैसे देखते हैं, उत्साह कितना बढ़ गया? देखो, जब जनता का प्यार मिलता है जी एमएलए साहब थोड़ा तेज बोल रहे हैं, हैं जी। प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है तो उत्साह तो बढ़ता ही है, लाजमी है उस उत्साह बढ़ना। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये उत्साहवर्धन मुझे यूं ही मिलता रहे। बड़ी संख्या में आपके जो भीड़ यहाँ पर आपके समर्थक जो पहुँची है, लोगों में चर्चा का विषय है कि यहाँ पे जो आपके सपोर्टर आए हैं वो एक्चुअल में वोटर हैं। कुछ दिनों पहले अभी चंद दिनों पहले एक बड़ी सभा हुई तो उस सभा पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपके जो यहाँ जो समर्थक पहुँचे हैं वो स्थानीय हैं, लोकल हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं। तो आप इसको कितनी बड़ी काबिलियत और सफलता मानते हैं कि आपकी जो सभा है उसमें इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुँचे जो वोटर हैं? देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने सभा की बात की तो उस सभा में बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जनता को। उसके बावजूद इस तरह से जो प्रलोभन दिए, जो डराया और इस तरह से जो मतलब लोगों को इकट्ठा किया गया झूठ के आधार पे इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा चेहरा बुला के भी इस तरह के हथकंडे अपना के लोगों को भीड़ के साथ इस तरह से भीड़ में तब्दील किया गया और प्रलोभन से भीड़ को बुलाया गया। और मैं कहना चाहता हूँ जो जनता के प्यार और समर्थन, आज मैं खुला चैलेंज करता हूँ यहाँ से सभी पत्रकार बंधुओं को, एक सिंगल आदमी यहाँ पे ले आओ कि जिसको ज़बरदस्ती लाया गया है यहाँ पे या किसी तरह का प्रलोभन दिया गया है, मैं राजनीति से आज अभी संन्यास ले लूँगा। यहाँ पे एक सिंगल बंदा मैं चैलेंज करता हूँ। और तिजारा विधानसभा में यहाँ पे कोई भी एक बंदा आके ये कह दे कि उदमीराम पोसवाल ने किसी तरह का प्रलोभन दिया है या दबाव दिया है और यहाँ पे बुलाया, सब लोग आशीर्वाद और प्यार के साथ आए यहाँ पे। आप बुद्धिजीवी हैं, सरपंच हैं, आप अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं फिर एक बार ये बात रिपीट करूंगा, जिस गांव से आप आते हैं उस गांव की जो संस्कार और संस्कृति की बात है वो अपने आप में इस अलवर में मिसाल है। हिंदुत्व की बात की जाती है, क्या लगता है आपको कि चुनावों में ये हिंदुत्व और धार्मिक उन्माद की बात करना कोई ज़रूरी हो गया है? क्या इसी से चुनाव जीता जाता है? आपको नहीं लगता कि आज भाईचारे की ज़रूरत है? जिस तरीके से पिछले कुछ चंद दिनों से एक यूपी पैटर्न चुनाव में आ गया है, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है? पत्रकार जी, ये सारे राजनीतिक हथकंडे हैं। हम सैकड़ों सालों से एक साथ नहीं रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, कहीं आज तक कोई किसी तरह की धार्मिक सौहार्द इस तरह का हमारे तिजारत तहसील में तो बिगड़ा नहीं है और आगे भी शायद ऐसे ही बना रहेगा। बाकी जो बातें जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बातें की जाती है चुनावी दौर में ही क्यों याद आती हैं? बाबा जी 4-4.5 साल से पहले थे, तब तक उनको हिंदुत्व याद नहीं आया। मुझे एक भी घटना आप बताइए 4.5 साल में कहीं भी हिंदुत्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी हो तो। अगर वो, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ सर्वधर्म समान, सभी धर्म सम्मानीय हैं, ठीक है। मैं तो एक बात कहता हूँ सर्वधर्म समान है, पर वो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं। तो हिंदुत्व के लिए एक लड़ाई उन्होंने लड़ी हो तो आप लोग मुझे बताइए कहाँ पे लड़ी हो उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई। मैं आप लोगों के बीच माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसान बहरोड विधानसभा से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के डर से भागकर विधानसभा बदल सकता है, वो जनता की क्या सुरक्षा और सहयोग करेगा कि साइकिल नहीं उठाए? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की कोई सुरक्षा की किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। आज ही उन्होंने रामेश यादव जी की सभा में कहा है कि आप सब चुनाव लड़िए और जिम्मेदारी और पहरेदारी पूरे क्षेत्र की मैं करूँगा। इस बातों से आप क्या मतलब समझते हैं इनका? सारे झूठे वादे हैं, चुनावी फंडे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रही बात साइकिल चोरी होने की, शिव मंदिर गैलपुर में आप जाके वहाँ आसपास के लोगों से पता कीजिए, करीब 15 से 20 लोगों की जेब कट गई और चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया। इस तरह की हरकत बाबा की सभा में हुई है। वो जनता की क्या सेवा करेंगे? ततारपर में हुई है। आज इतनी बड़ी सभा के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
और जिस तरह का एक माहौल चल रहा है उसको सिर्फ चुनाव तक सीमित रहने दें, और सिर्फ जब तक ईवीएम मशीन में बटन न दबे तब तक चुनावी चर्चा रहे, उसके बाद भाईचारे को कायम रखना है। आपके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकार जी, जो आपने अभी सवाल पूछा, मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं करीब 3.5 साल पहले चुनाव लड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे सामने प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा वो मेरे बड़े भाई की तरह आज भी मेरे साथ है, और आज इस रैली में भी आया था। मैं टपुगड़ा बाज़ार में चावल वितरण करने गया तब भी मेरे साथ था, और तब भी जब भी मैंने उनको छोटे भाई के तहत जब भी मैंने उनको याद किया है खातीवास से, जपरू भाई, वो मेरे सहयोग और समर्थन के लिए आए हैं और आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार, आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।